डूंगरपुर गांव में रुक्मणी अपनी बेटी मनीषा के साथ रहती थी। रुक्मणी के पति का देहांत हो चुका था। रुक्मणी गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वह मनीषा को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन रुक्मणी ने मनीषा से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। मनीषा बाहर खेल रही थी। मनीषा ने कहा, माँ आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। रुक्मणी बोली, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे कर तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी मैं घर पर रहा करूँगी। यह कहकर रुक्मणी काम पर चली गई। मनीषा खेल में लग गई। दोपहर के समय मनीषा घर में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मनीषा ने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले मांगू काका खड़े थे। उन्होंने मनीषा से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? मनीषा से पूछा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? तब मांगू काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वह गिर गई, अब वह हमारे बीच नहीं रही। यह सुनकर मनीषा के होश उड़ गए। वह रोने लगी। मांगू काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का पता पूछकर गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। रुक्मणी के भाई महेश ने आकर रुक्मणी का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने मनीषा को संभाला। अगले दिन मांगू काका और गांव के जमींदार मनीषा के घर आए। उन्होंने महेश से बात की। जमींदार ने कहा, महेश जी यह बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। रुक्मणी का देहांत मेरे घर में काम करते हुआ, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे से पालन पोषण करना। यह कहकर जमींदार ने रुपए महेश को दे दिए। महेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगा, आप चिंता न करें। अगले दिन महेश अपनी पत्नी सुमन और मनीषा को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन मनीषा का मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन सुमन ने कहा, मनीषा जो होना था वह हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। मनीषा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन मनीषा ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी? मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। महेश यह सुनकर गुस्से में बोला, हाँ हाँ तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए जो तुझे स्कूल भेजूं। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। महेश और सुमन मनीषा के पैसे हड़प चुके थे। वे अब मनीषा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। सुमन मनीषा से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। मनीषा मामा मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई। वह अकेले में रोती रहती। वह अब मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चल दी। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। मनीषा सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने मनीषा से पूछा। मनीषा ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांग कर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग और पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रह लेना। अगले दिन से मनीषा बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उनसे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है?
तब मनीषा ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? मनीषा ने सारी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से मनीषा के बारे में बात की। उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मनीषा को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। मनीषा बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी ने मनीषा से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो? मनीषा ने उनके पैर छुए और कहा, माँ आज मैं डॉक्टर बन गई, यह आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। यह कहकर मनीषा रोने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। यह कहकर उन्होंने मनीषा को गले से लगा लिया। अगले दिन से मनीषा डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने मनीषा की शादी करवा दी। मनीषा का पति भी एक डॉक्टर था। इस तरह मनीषा अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया।